बारिश के चलते दुकानदारों को होने वाली परेशानियों को लेकर परमजीत सिंह पम्मा ने की प्रेस वार्ता। दिल्ली में मानसून के बाद आने वाली परेशानियां जैसे मार्केट में पानी भर जाना, गंदगी होना और गर्मी के कारण मार्केट में लगी आग, इन सभी परेशानियों को लेकर सदर बाजार व्यापारी संगठन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया, यूँ तो दिल्ली सरकार दिल्ली की मालिक बनती है। एक तरफ कहती है कि हम दिल्ली को पेरिस की तरह बनाएंगे, सड़कें साफ़ सुथरी बनाएंगे, लेकिन पहली ही बारिश में जिस तरीके से जल भराव हुआ है, गर्मी के चलते मार्केट में आग लगी, घरों में पानी भर गया, मार्केटों में पानी भर गया, उसको लेकर दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल है। इनको समय रहते नालों की सफाई करवानी चाहिए और सड़कों को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे यहाँ की रहने वाली पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। बारिश शुरू हो गई है और इससे पहले पानी की त्राई मान दिल्ली में थी, लेकिन बारिश के बाद जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाती हैं। दिल्ली सरकार का जो वादा था झील बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, आज वो नजर आ रहा है। क्या लगता है कि दिल्ली की जो राजनीति है सबसे ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है? देखो, मैं तो ये कहूंगा दिल्ली का इस टाइम मालिक ही नहीं कोई। दिल्ली इस टाइम अनाथ हो चुकी है। कारण क्या है? मुख्यमंत्री कहते हैं मैं मालिक हूँ, एलजी साहब कहते हैं मैं मालिक हूँ, केंद्र कहती है मैं मालिक हूँ, एमसीडी कहती है मैं मालिक हूँ। मुझे ये बताओ कि अगर किसी का नुकसान हो रहा है, वो खड्डों से गिर रहा है या किसी प्रकार का हो रहा है, जिम्मेवारी फिर क्यों नहीं लेते वो मालिक जो अपने आप को मालिक कहते हैं? जो व्यापारियों की दुकानों में पानी आ जाता है, जो इतना लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, वो क्यों नहीं भरपाई करते फिर वो मालिक? आज हमें इस ओर धकेल दिया है कि हम लोग बर्बादी की ओर दिल्ली को ले जाने जा रहे हैं। क्या हम दिल्ली को दिखाना चाह रहे हैं कि ये देश की राजधानी है? जब हम विदेशों में सब कुछ हम बार बार झंडे गाड़ते हैं कि सबसे बड़ी बात है इंडिया अब पूरे वर्ल्ड को जो अपना लीड करेगा, पर दिल्ली राजधानी हमारी इस प्रकार हुई पड़ी है। वहां की फोटोएं जाती हैं, वहां की जो पिक्चरें जाती हैं, वीडियो जाती हैं, तो वो ये लगता है कि दिल्ली पूरी डूब गई। दिल्ली के लिए ना तो कोई, अब ये देखिए हमने पहले ही कहा था, जिस प्रकार आने वाले समय में बिजली की जो हालात हुए हैं, मतलब कि आगे लगी है दुकानों पर, शॉर्ट सर्किट हुए हैं, कोई भी उस पे उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं। जो रोडों का हाल है सबको पता, बारिश आनी है। कुछ दिन पहले तो ऐसे ऐसे हाल हो गए थे, घरों में पानी तक नहीं था। पर क्यों नहीं बोले ये लोग? तब क्यों नहीं इन्होंने किया? बस वो हमारी जो मंत्री जी हैं वो आप ही बैठ गई धरने पे। अरे भैया, तुम अफसरों को लो, रोडों पे निकलो, लोगों की आवाज बनो, लोगों की समस्या सुनो। मगर तुम खुद भी धरने पे बैठ गए, तुम भी अपना शासन पे बैठ गए, तो अफसर क्या काम करेंगे? क्योंकि अब सब अपनी अपनी जिम्मेवारी से हटना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी डालना चाहते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार आप देखते हो, रोड पे बसें, कईयों की गाड़ी खराब हो जाती है, कई स्कूटर खराब हो जाते हैं, कईयों को चोट लग जाती है, कईयों को और लापरवाही से कई दिक्कतें आ जाती है। उस पे मैं तो ये कहूंगा कि एक कानून बनना चाहिए कि जो अफसर वहां का या जो नेता है उससे वहां की जो भी नुकसान हुआ है उसकी तनख्वाह में से काटकर उन लोगों को भरपाई करनी चाहिए, तब ये चीज रुकेगी। मुझे ये चीज है कि अभी बारिश हुई थी, पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, मार्केटों, दुकानों में, घर में, सब में पानी भर गया। उसके बावजूद भी सरकार अभी नहीं जाग रही है, तो ये बारिश का समय भी बचा है। देखिए, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री एरिया, सबसे ज्यादा बिजनेस सदर बाजार हुआ या चांदनी चौक हुआ, यहाँ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सामान जाता है और आता है। तो ऐसी समस्या को निपटाने के लिए क्या आप काम करें? देखिए, मैं बताऊं आपको, इसी कारण हमारे लोगों का बिजनेस कम होता जा रहा है। आज आप जाइए, कई बार भी किसी कंट्री में जाइए, सबसे पहले वो इंडस्ट्री एरिया और ट्रेडर्स जहां पर होते हैं वो ऐसी चीजें बना देते हैं कि आने वाले व्यापारी को कोई दिक्कत ना हो। मगर यहाँ उल्टा काम है। उन लोगों को लगता है यहाँ से हमें वोट ही नहीं मिलना, यहाँ पर हमें हमारा वोट ही नहीं है, भाई हम तो यहाँ पर क्यों काम करें? तो इस कारण यहाँ का विकास रुक जाता है। और जबकि सबसे बड़ा टैक्स, सबसे बड़ा योगदान व्यापारी को होता है, चाहे वो दुख में हो, चाहे किसी प्रकार के भी देश की जरूरत पड़े, और टैक्सेस देने में भी सबसे पहले व्यापारी आगे आता है। मगर ये लोग व्यापारी के लिए कुछ नहीं सोचते। और यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया की आप बात करो, इंडस्ट्री एरिया का इतना बुरा हाल है, नई जनरेशन ना तो दुकान पे आना चाहती है, ना फैक्ट्रियों में जाना चाहती है। जो मेरे यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, जितनी तनख्वाह ले रहा है, मेरे बच्चे कहते हैं हम वहां पर उतनी तनख्वाह में बाहर काम कर लेंगे, पर सदर बाजार नहीं आएंगे, हम व्यापार में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार के हालात हो चुके हैं। कहते हैं आपकी जीवन क्या है?
कहीं ना हवा है, ना पानी है, ना किसी प्रकार के आप देखो यूरिन है, ना कुछ है, क्या बच्चे आएंगे? अरे आने वाले समय में आप इस प्रकार की मार्केटों का सुधार करो, आप मार्केटों को सुंदर बनाओ। आप पहले ही इस पे अफसरों की जो एक हमने पहले भी कहा है कि एक विकास बोर्ड बनना चाहिए मार्केटों का, जिसमें सारे अफसर, सारे नेता, हर तरह के लोग शामिल हों, जिसमें आने वाले टाइम में जो भी दिक्कत हो उसका हल निकाल सके। जबकि यहाँ देखिए मेट्रो आ रही है, मेट्रो आने के बावजूद भी इतने बुरे हालात है यहाँ पर, पानी के सब कुछ है, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे लोगों को, बच्चों को? हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ मेट्रो आएगी, बड़ा विकास होगा, मगर उल्टा काम होने लग गया। यहाँ पर तो इतना कीचड़, इतना वो सब कुछ कि एक बार तो हमें ये होता है कि जिस दिन बारिश आ जाए दुकान पे ही ना जाए, आज दुकान ही ना खोले, ये हालात है। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।